नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वृत्त के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से वृत्त के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए। यह देखिए, यह वृत्त का चित्र है, इसे वृत्त कहते हैं। और ये जो मध्य भाग में है इसे केंद्र कहते हैं। अब इसमें हमें वृत्त के कौन कौन से भाग हैं, इसके उपघटक कौन से हैं देखिए। जैसे त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, परिधि, अंतःभाग, बाह्य भाग और वृत्त का चाप। इस तरह से वृत्त के ये उपघटक हैं। तो आइए हम देखते हैं वृत्त और वृत्त के उपघटक कौन कौन से हैं। त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, परिधि, वृत्त का अंतःभाग, बाह्य भाग तथा वृत्त का चाप। तो ये जो हैं ये वृत्त के उपघटक हैं। त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, परिधि, अंतःभाग, बाह्य भाग तथा वृत्त का चाप जो है, इतनी जो हैं वृत्त के उपघटक हैं। अब हमें देखना है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिज्या की परिभाषा वृत्त का केंद्र बिंदु तथा वृत्त पर के किसी भी एक बिंदु को मिलने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या होती है। वृत्त का केंद्र बिंदु तथा वृत्त पर के किसी भी एक बिंदु को मिलने वाली जो रेखा है उसी को त्रिज्या कहते हैं। और देखिए, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त का चित्र है देखिए। अब ये केंद्र है, केंद्र से इस रेखा को हमने मिलाया तो इसे त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा देखिए, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ से इस रेखा को हमने खींचा तो ये रेखा जो है, ये रेखा जो है जीवा कहलाएगी। इसके हम जीवा कहते हैं। जीवा की परिभाषा देखिए फिर से, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे वृत्त का व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। व्यास बीचों बीच से जब यहाँ से जाएगा तो वृत्त का व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आगे देखते हैं वृत्त का बाह्य भाग। वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का बाह्य भाग कहते हैं। वृत्त का बाह्य भाग वृत्त के बाहर के भाग को वृत्त का बाह्य भाग कहते हैं। तो इस तरह से वृत्त के अंदर के भाग को वृत्त का अंतःभाग कहते हैं और वृत्त के बाहर के भाग को वृत्त का बाह्य भाग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं परिधि किसे कहते हैं। वृत्त के वृत्ताकार लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि की परिभाषा देखिए, वृत्त के वृत्ताकार लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। और देखिए चाप, वृत्त का चाप, वृत्त के परिधि के छोटे बड़े भागों को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के छोटे बड़े भागों को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त के चाप को 3 अक्षरों से लिखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं व्यास। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अब देखते हैं केंद्र की परिभाषा। केंद्र किसे कहते हैं, इसकी जानकारी तो आपको है। केंद्र जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखी जाती है वह बिंदु, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। अर्थात परगोले प्रकार को रख करके जिस बिंदु जहाँ नोक रख करके हम वृत्त को खींचते हैं उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा वृत्त का अंतर्भाग, वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त की परिधि तथा वृत्त का चाप और केंद्र। तो वृत्त में इस तरह से वृत्त के कई उपघटक हैं। अब देखिए चित्रों द्वारा हम इसे समझते हैं कि वृत्त के अंतर्भाग और वृत्त के बाह्य भाग। तो जैसे देखिए ये चित्र बना हुआ है, वृत्त का चित्र है। अब इस वृत्त के चित्र में देखिए इसके चाप का नाम हमें लिखना है। तो आप जानते हैं वृत्त के चाप जो है 3 अक्षरों से लिखा जाएगा। 3 अक्षरों से वृत्त का चाप लिखा जाएगा। तो वृत्त का एक चाप का नाम देखिए एस एल एम होगा। एस एल एम हम वृत्त का चाप का नाम दे सकते हैं। वृत्त के अंतः भाग और बाह्य भाग को समझने के लिए इस आकृति को देखते हैं। जैसे बिंदु आर, पी, क्यू और टी, ये जो बिंदु हैं ये वृत्त के अंतः भाग में हैं। और बिंदु सी, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु डी जो है ये वृत्त के बाह्य भाग में है। तो इस तरह से अंतः भाग अर्थात अंदर के भाग, बाह्य भाग अर्थात बाहर के भाग। जैसे यहाँ बी बिंदु दिया गया है तो ये बी बिंदु जो है बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में है। बिंदु डी जो है यह भी वृत्त के बाह्य भाग में है। बिंदु पी जो है ये वृत्त के अंतः भाग में है। तो इस तरह से वृत्त का अंतः भाग और बाह्य भाग हमें समझना होता है और बिंदुओं के नाम लिखने रहते हैं इसमें। चित्र में देखिए, ये चित्र में ये जो बिंदु P है ये केंद्र है। P और M जो है ये इसकी त्रिज्या है। P और M इस रेखाखंड को त्रिज्या कहेंगे और P जो है ये इसका केंद्र है। अब दूसरे चित्र में हम देखते हैं MN जो है ये जीवा है, इसको जीवा कहेंगे हम। और इस चित्र में देखिए ये B जो है यह इसका व्यास है। ये B जो है ये व्यास है और ये बिंदु P जो है ये केंद्र पर स्थित है। इस बिंदु P को इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ये जो जीवा है वृत्त के केंद्र से जा रही है। ए और बी जो है बिंदु P पर है। तो और ये जो है एक वृत्त में कई अर्थात असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं और असंख्य व्यास भी खींचे जा सकते हैं और त्रिज्या भी असंख्य होती है। तो इस तरह से हमने त्रिज्या, जीवा और व्यास की जानकारी इन चित्रों से हमने प्राप्त किया। वृत्त को खींचने के लिए देखिए, बनाने के लिए ये प्रकार दिया गया है। ये नुकीला भाग है, इसमें पेंसिल को हम डालते हैं। पेंसिल डालने के बाद इस नुकीले भाग को बिंदु पर लगाते हैं तो जहाँ ये नुकीला भाग होगा वहाँ पर केंद्र होगा और इस प्रकार की सहायता से हम वृत्त की रचना करते हैं, इसमें पेंसिल लगाते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से वृत्त तथा वृत्त के उपघटक त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, परिधि, वृत्त के अंतःभाग तथा बाह्य भाग तथा वृत्त का चाप, इनकी जानकारी प्राप्त करिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी को।
तो आप इस वीडियो के माध्यम से वृत्त तथा वृत्त के उपघटक जैसे त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र, परिधि, अंतःभाग, बाह्य भाग तथा वृत्त का चाप, इनकी जानकारी प्राप्त करिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।